के इस चैनल में हम आपको बताएंगे कि कहाँ ईट का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि दोस्तों ईट के बगैर हमारा जो है कि इंग्लिश जो है अधूरी मानी जाती है। मान लीजिए ईट यदि आप नहीं जानेंगे ईट का प्रयोग कहाँ होता है, आप इंग्लिश में बहुत जगह पे आप मिस्टेक कर देंगे। तो मैं आज आपको एक ऐसा ट्रिक के साथ बताऊंगा दोस्तों, आप एक बार देखेंगे मन से तो मैं आपसे वादा करता हूँ आप उसे कभी भूल ही नहीं पाएंगे। मैं इस तरीके से आज आपको बताऊंगा कि आप भूलेंगे नहीं, कभी सपने में भी आपको याद रहेगा। तो दोस्तों जो है कि मैं ईट का प्रयोग आप आज जो है कि इसलिए बताने आ रहा हूँ क्योंकि थोड़ा का नहीं बहुत ज़्यादा जो है कि ईट का मिस्टेक होता है और ईट जो है इंग्लिश का एक अंग हम मानेंगे ईट को, ठीक। तो ईट का प्रयोग कहाँ कैसे किस समय होता है इसी चीज़ को हम आज बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं और जो अभी हमारे चैनल पे नए हैं वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें और जो है कि इधर देखें। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं, आप शुरू से अंत तक बने रहें। तो देखिए हम क्या करेंगे कि यूज ऑफ ईट ये हमारा है चैप्टर नंबर 50 में और वो हमारा 3 के ग्रामर में, कक्षा 3 की ग्रामर चैप्टर नंबर 50 है और इसमें यूज ऑफ ईट हम जानेंगे जिस प्रकार इज, एम, आर, वार, वाज और वर इन सब के प्रयोग को है फिर इन सब को प्रयोग को जान चुके हैं, ठीक। पिछले वाले वीडियो में आप देखेंगे इन सब के यूज को हम जान चुके हैं। अब हम आएंगे कि ईट का प्रयोग कहाँ होता है। तो शुरू से अंत का बने देखिए ईट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जहाँ पे समय को बताना होता है, दूरी को बताना, घटना को बताना, टाइम को बताना होता है, मौसम को बताना, तो सर्दी को गर्मी को यहाँ देख सकते हैं वर्षा, समय, घटना, ऋतु, सर्दी, गर्मी। क्या वर्षा, समय, घटना, सर्दी, गर्मी, ठंडी इन चीज को बताने के लिए हम ईट का प्रयोग करते हैं। जहाँ हमें वर्षा, ठंडी, गर्मी, समय इन सब को बताना पड़ेगा उस स्थान पे हम गर्मी को जो है उस स्थान पे हम ईट का प्रयोग करते हैं, ठीक। कैसे, जैसे कि इसके बाद पहले आप रूल जान गए और जो है कि लिख के रख लीजिए रूल, क्योंकि रूल आपको बहुत काम देगी। आगे चल के आपको रूल की जो है आवश्यकता होगी तो आप इसको देख सकते हैं। आप इस रूल को बस याद कर लीजिए कि ईट का प्रयोग काम होता है ठंडी, गर्मी, मौसम, टाइम इन चीज समय इन चीज को बताने के लिए क्या होता है जो है कि ईट का प्रयोग किया जाता है, ठीक। इस वीडियो में हम आपको तीनों बताएंगे पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक। तो जैसे कि ये तो हमारा रूल होगा। दूसरा रूल क्या है कि ईट के बाद टेंस के अनुसार इज, वाज, विल बी का प्रयोग करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि सबसे पहले तो जहाँ मौसम का, समय का, ठंडी का, गर्मी का टेंस आए यानी कि ऐसे टेंस की जहाँ बात आए तो उसमें ईट का प्रयोग होता है। और दूसरे नंबर में इसका रूल क्या है कि ईट के बाद टेंस में इज, ठीक, या जो है कि वाज या तो विल बी का हम प्रयोग करते हैं, ठीक। तो आपको ये समझ आया या नहीं आया, मैं आपको एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझिएगा, ठीक। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आज ठंडी है, जैसे मैंने कहा आज ठंडी है, वैसे ठंडी का तो महीना सावन आ ही गया तो ठंडी तो लगेगी। मैंने कहा आज ठंडी है, ठीक। जैसे मैंने कहा आज ठंडी है तो देखिए मैं लिख रहा हूँ, आप वहाँ कापी कलम लेके बैठे हैं या नहीं, आप बैठ कर वहाँ लिखिए। आप इसको जो अपने नोटबुक में जो है कि लिखिए, सॉल्व कीजिए, ठीक। तो यहाँ देखिए जैसे मैंने लिखा कि आज ठंडी है, ठीक, या मैं लिखा आज गर्मी है। क्या आज गर्मी है, देखिए मैंने इसे लिखा आज गर्मी है। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले ही बता चुका हूँ कि जहाँ समय वर्षा का बात किया जाए वहाँ ईट का प्रयोग होता है। आप देखिए आज गर्मी है, आज गर्मी है, तो जब गर्मी है तो गर्मी एक मौसम है ना, कहते हैं कि कौन सा मौसम कैसा मौसम है, तो ठंडी है कि गर्मी है कि क्या है, तो ये हमारा जो गर्मी है एक मौसम है। यहाँ लिखा भी गया कि वर्षा, समय, घटना, सर्दी और ऋतु, सर्दी, गर्मी को प्रकट करने के ईट का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो ये जो गर्मी है एक मौसम है तो हम ईट को लगाएंगे सबसे पहले। ईट का प्रयोग यहाँ बनाता हूँ, ईट का प्रयोग हम करते हैं पहले, है ना, ईट। ईट के बाद हम क्या करेंगे, ईट के बाद दोस्तों हम क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, इज को हम लगाएंगे, ठीक ना। हेल्पिंग वर्ब हम इज को लगा देंगे। जैसे ये हमारा दोस्तों हुआ इज, हेल्पिंग वर्ब किसका हमारा हुआ। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगाएंगे, गर्मी। तो गर्मी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है,
जो है कि हॉट, हॉट मीन्स गर्मी, तो हॉट हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हॉट लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे तो हॉट के बाद आपको मिलेगा यहाँ क्या, गर्मी है, मैंने ये तो लिखा गर्मी है, बट किस दिन गर्मी है, तो आज गर्मी है। तो आज का अंग्रेजी क्या होता है, टुडे, क्या होता है, टुडे। ये हमारा हो गया इसका ट्रांसलेट, इट इज हॉट टुडे, आज गर्मी है, इट इज हॉट टुडे, आज गर्मी है। ये दोस्तों हमारा होगा इसका एग्जाम्पल। अब आपको समझ आ गया होगा। जैसे आप एक आध एग्जाम्पल और देखिए, जैसे मैंने कहा कि कल गर्मी थी, ठीक है, मैंने कहा कल गर्मी थी, देखिए कल गर्मी थी, मैंने कहा दोस्तों कल गर्मी थी। तो आप देख रहे हैं जब मैंने कहा कल गर्मी थी तो इसमें भी वही आया ना, गर्मी, यानी कि मौसम को बताया जा रहा है इसमें कि कल क्या थी, गर्मी थी। तो हम क्या करें, सबसे पहले इट को लगाएंगे यहाँ। आपने इसका क्या बनाया है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप इसका क्या बनाए। कल गर्मी थी, तो कल गर्मी थी। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इट का प्रयोग करेंगे, ठीक, इट का प्रयोग हो गया। इसके बाद हम देखेंगे थी, यानी कि मैंने अभी कहा कि यहाँ लिखा है इज वाज विल बी का प्रयोग करेंगे इट के बाद, तो इट हम लिख लिए। इसके बाद हम देखेंगे तुम्हारी ये टेंस कौन सा है, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, इन तीन में से कौन सा टेंस है ये देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इट हो गया। अब इट के बाद दोस्तों हम लगाएंगे वाज, क्या लिखेंगे, वाज, इट वाज। इसके बाद गर्मी, तो हॉट माने गर्मी, क्या, गर्मी, ये हमारा हो गया हॉट। इसके बाद गर्मी थी, बट किस दिन गर्मी थी, कल गर्मी थी। तो जो कल बीत गया दोस्तों उसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यस्टरडे। यस्टरडे मीन्स होता है जो कल बीत गया, और टुमारो मीन्स होता है जो कल आने वाला है, ठीक है। तो यस्टरडे, तो यस्टरडे बाई YESTERDAY, ये हमारा हो गया दोस्तों इट वाज हॉट यस्टरडे, यानी कि कल गर्मी थी, कल क्या थी, गर्मी थी। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। आप एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, मैंने कहा कि अभी दोपहर है, क्या कहा कि अभी दोपहर है, ठीक ना। ये देखिए दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि अभी दोपहर है, तो जब मैंने कहा अभी दोपहर है, इसका आप बनाइए अपने नोटबुक में और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपने क्या बनाया है। तो अभी दोपहर है, अभी दोपहर है का दोस्तों क्या होगा, देखिए पहले तो हम इट का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग हो गया। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इज को लगाएंगे, ठीक ना। इसके बाद इज होगा, इसके बाद हमारा क्या होगा, दोपहर। तो दोपहर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मिड डे, क्या कहते हैं, मिड डे, मिड डे, ठीक। ये क्या होगा, इट इज मिड डे, लेकिन दोपहर है, बट कब दोस्तों, अभी। तो अभी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नाउ, नाउ माने होता है अभी, ठीक, क्या होता है, नाउ। ये दोस्तों हमारा बन गया, इट इज मिड डे नाउ, इट इज मिड डे नाउ। इट इज मिड डे नाउ का हिंदी होगा अभी दोपहर। जैसे मैं एक एग्जांपल और आपको देता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप उसको ध्यान से देखिएगा, मन लगा के देखिएगा। जैसे मैं कहा कि कल बारिश हो रही थी, जैसे मैंने कहा कि कल बारिश बहुत थी, ठीक ना। मैंने ये आपको कहा कल बारिश बहुत थी, तो इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद ध्यान से आप देखिएगा, देखिए जैसे मैंने कहा कल बारिश बहुत थी, देखिए कल बारिश बहुत थी। देखिए जैसे मैंने यहाँ लिखा कि कल बारिश बहुत थी, तो अब आप देखिए कल बारिश थी या नहीं थी ये तो नहीं जानता, बट आप लिखे कल बारिश थी, आप बताइएगा, वेट करूंगा। इधर देखिए कल बारिश बहुत थी, तो कल बारिश थी ना, तो कल बारिश थी, तो सबसे पहले इट का प्रयोग करेंगे। अब क्यों इट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मेरे दोस्तों प्यारे भाइयों, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जहाँ पे ठंडी की, गर्मी की, ऋतु की, बरसात की, धूप की, छाया की, समय की, कुछ की भी, यानी कि
जहाँ मौसम की, जहाँ टाइम की बात की जाए वहाँ पे हम इट का प्रयोग टाँच देते हैं। ठीक, क्या करते हैं, इट का प्रयोग लिख देते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले इट को लिखेंगे, इट को लिखेंगे। ये दोस्तों हमारा गया इट। इट के बाद हम क्या करते हैं, तो इट के बाद हम लिखेंगे कि थी। तो थी को अंग्रेजी में कहते हैं वाज, थी को अंग्रेजी में कहते हैं वाज। तो वाज को हम लिख रहे हैं, ये मैंने लिखा वाज। अब आप देखिएगा मेरे प्यारे भाइयों कि कल बारिश बहुत थी, इट वाज, बट इट वाज के काम, इट वाज के बाद क्या होगा, रेनिंग। क्या होगा, रेनिंग, RAINING, रेनिंग। क्या होगा, इट इज रेनिंग, यानी कि बारिश बहुत थी। बट किस दिन बारिश थी, बारिश तो कल थी ना, तो कल को हम क्या कहेंगे, मैंने अभी आपको बताया क्या कहेंगे दोस्तों, कल को, हाँ कल को यस्टरडे के क्या कहेंगे, यस्टरडे। ये देखिए क्या होगा, इट वाज रेनिंग यस्टरडे, इट वाज रेनिंग यस्टरडे, यानी कल बारिश बहुत थी, भीग गया था मैं। ठीक, कल बारिश बहुत थी। इट इज रेनिंग, सॉरी इट वाज रेनिंग यस्टरडे। ये हो गया दोस्तों आपका पॉजिटिव। तो आपका पॉजिटिव अफर्मेटिव जो है ये कन्फर्म हो गया, आपका ये जो पॉजिटिव है कन्फर्म हो गया। अब हम चलते हैं निगेटिव में। ठीक, तो आपको यही एग्जाम्पल देके मेरे प्यारे दोस्तों बताऊंगा। ठीक, तो जैसे आप देखिए कि यही एग्जाम्पल रहेगा, आपको दूसरा एग्जाम्पल मैं नहीं दूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना होइएगा, यही एग्जाम्पल रहेगा। देखिए, ठीक, अब जैसे मैं इसको मिटा देता हूँ और इसी का फिर से बना के आपको दिखाऊंगा कैसे बनाया है। ठीक, किस प्रकार हुआ, ताकि आप भी सीख जाएं। ये ना हो कि मैंने उस वीडियो को देखा तो नहीं कुछ जाना, आप ऐसा न हो आपके साथ। तो इसीलिए मैं इसी एग्जाम्पल को कन्वर्ट कर देता हूँ निगेटिव में। किसमें, निगेटिव। निगेटिव का मतलब नहीं, निगेटिव का मतलब होता है नहीं, और पॉजिटिव का मतलब, अफर्मेटिव का मतलब हाँ। तो निगेटिव हम जानेंगे, तो इसमें भी हम थोड़ा चेंजिंग करना पड़ेगा। ठीक, जैसे कि हम इसमें क्या है, आज गर्मी है, मैं कर दे रहा हूँ कि आज गर्मी, ये है इसमें आज गर्मी है, मैं कर दे रहा हूँ इसको यार, आज गर्मी नहीं है, आज गर्मी नहीं है। इसको क्या कर दूं, कल गर्मी नहीं थी। क्या, कल गर्मी नहीं थी, ध्यान दीजिए। इसके बाद यहाँ कल बारिश बहुत थी। ठीक, बहुत। अब हम यहाँ क्या कहें, कल बारिश बहुत नहीं थी। ठीक, नहीं थी। अब देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि कल बारिश बहुत, हम इसी को सॉल्व करेंगे। तो हम दोस्तों पहला लिखें आज गर्मी नहीं थी। मैंने पॉजिटिव में इसी को क्या कहा था कि आज गर्मी है, अब लिखते हैं आज गर्मी नहीं है। तो एकदम आप उसी तरह इसको बनाएंगे, जैसे उसको आप बनाए थे उसी तरह बनाएंगे, बट थोड़ा सा दोस्तों आपको और इसमें जोड़ना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। तो जोड़ेंगे तो क्या जोड़ेंगे, नहीं। इसमें पहले क्या जोड़ेंगे, ना, मैंने इसमें जोड़ा नहीं, तो नहीं को आप इंग्लिश में क्या जोड़ेंगे, ना, सॉरी नॉट या तो नो, नॉट या तो नो। तो देखिए हम इसका सबसे पहले बनाएंगे तो क्या, सबसे पहले ईट, सबसे पहले क्या करेंगे, ईट। ईट आपको दीवार उठाने वाला ईट मत समझिएगा, ईट IT, क्या, IT, ईट। इसके बाद दोस्तों मैंने कहा कि इट, इसके बाद होगा है, यानी कि ई, इसके बाद होगा, ठीक, इसके बाद इज नॉट। अब दोस्तों हम इसके बाद करेंगे क्या, कि नॉट का लगाएंगे। ठीक, इसके बाद नॉट का लगाएंगे। इसके बाद दोस्तों नॉट के बाद आप फिर से वही आ जाइए पुराने वाले में, तो नॉट के बाद दोस्तों क्या लगाएंगे, गर्मी। तो गर्मी को अंग्रेजी में कहते हैं हॉट, क्या कहते हैं, हॉट। इसके बाद टुडे,
क्या होगा टुडे। देख सकते हैं इट इज नॉट हॉट टुडे, इट इज नॉट हॉट टुडे। आज गर्मी नहीं है, आज गर्मी नहीं है। अब दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा हमारा है कल गर्मी नहीं थी। मैंने कहा कल गर्मी नहीं थी, तो कल गर्मी नहीं थी तो इसका क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले हम ईट को लगाएंगे यहाँ, ठीक। सबसे पहले ईट को टच दिए, इसके बाद दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों ईट के बाद हम क्या करेंगे देखिए, तो ईट के बाद हम क्या करेंगे वाज। ईट के बाद हम क्या करेंगे वाज, ठीक। आप देख रहे हैं ना, ईट के बाद हम लगाएंगे वाज। अब वाज के बाद हम क्या लगाएंगे क्या लगाएंगे नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि इसलिए कि यहाँ पे नहीं आया है, तो नहीं का अंग्रेजी नो या तो नॉट, ठीक। यहाँ नो कर सकते हैं या नॉट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम यहाँ नो करेंगे, ठीक। इट वाज नो, ठीक, नो। तो नो के बाद मेरे प्यारे भाइयों क्या होगा नो, नो के बाद यहाँ क्या है गर्मी हॉट, क्या हॉट। बट कहिया यहाँ है कि गर्मी नहीं, कल गर्मी नहीं थी, क्या है कल गर्मी नहीं थी। तो कल गर्मी नहीं थी, तो कल को हम कहते हैं दोस्तों यस्टरडे। बीते हुए कल को कहते हैं यस्टरडे, और आने वाले कल को टुमारो। जो हमारा कल आएगा उसको टुमारो, जो आज चला गया उसको यस्टरडे। तो हम यहाँ लिखेंगे कल गर्मी नहीं थी, इसका मतलब कि ये भूतकाल की बात की जा रही है। तो यस्टरडे वाई, ये देखिए दोस्तों क्या हो गया, इट वाज नो हॉट यस्टरडे, इट वाज नो हॉट यस्टरडे। कल गर्मी नहीं थी, कल गर्मी नहीं थी। अब आप मेरे प्यारे भाइयों देखिए ये वाला एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल। जैसे मैंने कहा कल बारिश बहुत हुई थी, मैंने एग्जाम ये इसमें पॉजिटिव में क्या कहा था कल बारिश बहुत थी, बट निगेटिव में कल बारिश बहुत नहीं थी। तो इसका क्या होगा, सबसे पहले हम ईट को लगा लेंगे, ईट के बाद क्या लगाएंगे थी, यानी कि वाज, क्या लगाएंगे वाज। इसके बाद वाज के बाद नो, इसके बाद नो के बाद क्या नहीं थी बारिश, तो रैन, रैनिंग। क्या हुआ, इट वाज नो रैनिंग, इट वाज नो रैनिंग। यहाँ कहा जाए कल, यहाँ कहें इट वाज नो रैनिंग यानी कि कल बारिश बहुत नहीं थी। तो ये यानी कि बीत गया है ना, तो जो कल बीत गया है उस कल के लिए हम यस्टरडे का प्रयोग करते हैं मेरे प्यारे भाइयों। तो यस्टरडे हम यहाँ लगाएंगे, अब क्या लगाएंगे यस्टरडे, यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। ये रहा, यहाँ लगाएंगे यस्टरडे। तो क्या हुआ, हमारा हो गया इट वाज नो रेनिंग यस्टरडे, यानी कल बहुत बारिश नहीं थी, कल बारिश बहुत नहीं थी। तो ये हमारा होगा दोस्तों निगेटिव। आप पॉजिटिव और निगेटिव में ज़्यादा अंतर ना समझिएगा मेरे दोस्तों, इसलिए क्योंकि आपको पता है कि हाँ मतलब पॉजिटिव ना मतलब निगेटिव। यदि आपको पॉजिटिव बनाने आ गया है तो आपको निगेटिव इंट्रोगेटिव सब आ जाएगा, एकदम बहुत रफ्तार से आएगा मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ आ जाएगा आपको। कैसे देखिए, हमारा इसमें क्या था, जैसे कि इसका आज गर्मी नहीं थी, तो ये पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव यदि हम देखते हैं तो इसको हम निकाल देंगे, पॉजिटिव इसको निकालेंगे, इसको निकाल देंगे, ठीक। तो हमारा क्या हो गया, आज गर्मी है, तो इट इज हॉट टुडे, आज गर्मी है। अब आज गर्मी नहीं है, इट इज नॉट हॉट टुडे, इट इज नॉट हॉट टुडे। इसके बाद हम चलते हैं अब नेक्स्ट, यानी कि इंट्रोगेटिव में। ये हमारा दोस्तों कंफर्म हो गया। अब हम चलेंगे इसमें इंट्रोगेटिव में, ठीक
होता है।